नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पूरे दिन भर की और कुछ खास खबरें आपके बीच लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। लेकिन सबसे पहले बहन मायावती जी की वो खास बातें जो राष्ट्रीय नेता और सबसे अलग नेता बनाती है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज हम आपको वह भी खुलासा करेंगे। जरा सुनिए एक ट्वीट को। मत पूछ मेरे सब्र की इम्तिहा कहाँ तक है, तू सितम कर ले तेरी ताकत जहाँ तक है, वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, हमें तो देखना है तू जालिम कहाँ तक है। ये एक राष्ट्रीय स्तर के नेता की ट्वीट है। इसके पीछे गहरा राज छुपा हुआ है। बहुत कुछ कह रही है ये ट्वीट, मैं आगे बता रहा हूं। और रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान जी से जब पूछा गया, उनके ऊपर जो है लोगों ने संदेह किया, बड़ी सफाई से उन्होंने क्या जवाब दिया, ये भी बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आता हूं कांग्रेस पार्टी के ऊपर। कांग्रेस पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, बहुत सारे साल इन्होंने राज किया है, आज विपक्ष में मुख्य भूमिका में होती है। क्या कांग्रेस टूट जाएगी? क्या कांग्रेस फिर दो फाड़ होगी? आपने देखा होगा एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, यह भी कांग्रेस से ही निकली। तृणमूल कांग्रेस, यह भी कांग्रेस से ही निकली। आज फिर बगावती सुर बहुत सारे नेताओं के हो गए हैं। कुछ नेता सचिन पायलट जी को मनाने गए, और जब मनाने गए तो उसके बाद जो बगावती सुर उत्पन्न हुए वहाँ पर, वह आपको मैंने ट्वीट पढ़ के सुनाया है। यह ट्वीट राजीव सातव जी का है, और ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। बगावती सुर है, कांग्रेस टूट रही है, जगह जगह अलग अलग हो रही है। हमारे जो राहुल गांधी जी हैं, काफ़ी बड़े नेता हैं, लेकिन उनको असम और बिहार की बाढ़ नजर नहीं आ रही है। लोग जो तड़प रहे हैं वो नजर नहीं आ रही है, लेकिन महबूबा मुफ्ती की रिहाई के लिए वो आंदोलन करेंगे। इससे पहले पी चिदम्बरम जी भी मांग कर चुके हैं कि महबूबा मुफ्ती को रिहा करो। जम्मू कश्मीर एक छोटा सा राज्य, और वहाँ के नेता के लिए इतने परेशान, जबकि पूरा भारत तड़प रहा है, तरस रहा है। कोरोना का संकट है, बाढ़ का संकट है, बारिश है, लोगों के घर में पानी घुसे हुए हैं, और विपक्ष के ये राष्ट्रीय स्तर के नेता की मांग कि महबूबा मुफ्ती को रिहा करो, ये जुल्म कर रहे हो, ये असंवैधानिक है। क्या जिनके घर में बाढ़ की पानी घुस गई है, जो कई दिनों के भूखे हैं, क्या ये बातें संवैधानिक हो सकती है? क्या देश के प्रधान से ये सवाल नहीं किए जाने चाहिए? राहुल गांधी जी कांग्रेस को और कितना नीचे ले जाएंगे और कितना पीछे ले जाएंगे? पूरी देश की जनता यह चाहती है कि राहुल गांधी जी कुछ ऐसा प्रश्न करें, कुछ ऐसा सवाल करें जो देश की जनता से, जो बुनियादी सवाल हो, जहां जनता तड़प रही है, अर्थव्यवस्था पर सवाल हो, लोगों के रोजगार पर सवाल हो। उन्हें याद आती है महबूबा मुफ्ती, वो उनका बड़ा इशू है। बीजेपी वाले तो कटाक्ष करते हैं, तंज कसते हैं, जैसे कि राजस्थान के बहुत सारे विधायक को ले गए जैसलमेर, तो बीजेपी नेताओं ने कहा कि उससे तो आगे आप पाकिस्तान ही बचा है, कहाँ कहाँ भाग कर जाओगे। राजीव सातव जी ने ट्वीट ही कर दिया, और जालिम और जुल्म किसी और के लिए नहीं, अपने पार्टी के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। चिराग पासवान जी से पूछा गया कि रामविलास पासवान जी, जहाँ जहाँ सत्ता होता है वहीं वहीं जाते हैं, पूरे के पूरे मौसम वैज्ञानिक हैं। तो चिराग पासवान जी हंसते हुए कहते हैं कि क्या पता, जहाँ जहाँ वो जाते हैं वहीं वहीं सत्ता आ जाती है, जहाँ उनका कदम पड़ता है सत्ता वहीं पहुँच जाती है। दोनों बातें भी तो हो सकती है। और इस तरह से उन्होंने इन प्रश्नों को जवाब दे दिया। रही बात ये, नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी घर से निकलेंगे नहीं। अगर तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, बाकी नेता जब जाते हैं, लोगों को सहायता देते हैं, भूखों को रोटियां देते हैं, और बाढ़ के पानी में घुसते हैं, तो इनका कहना यह है कि सब के सब कोरोना फैला रहे हैं, वहाँ भीड़ लगती है, लोगों में कोरोना फैल रहा है। पत्रकारों ने सवाल किया, फिर आप क्यों नहीं निकलते? तो नीतीश कुमार जी कहते हैं हमारी उम्र ज़्यादा है, इसलिए हम नहीं निकलते हैं, हमें खतरा है। यानी कुर्सी पर तुम बैठोगे, खतरा से तुम बचोगे और जनता जाए बाहर में। यहाँ समस्या ये है
बहन मायावती जी हर नेता को ध्यान में रखती हैं, चाहे वो विपक्ष में बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी दल का हो। अगर उसका निधन हो जाए, किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, शोक व्यक्त जरूर करते हैं, तो उसको श्रद्धांजलि जरूर देते हैं। और बहन मायावती जी को यही जो खास बातें हैं, विपक्षियों को भी, दूसरे दल वालों को भी आकर्षित कर लेती है कि ये वाकई राष्ट्रीय स्तर की नेता है और इसकी पहचान है। माननीय काशीराम जी ने अगर बहन मायावती जी को बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना था तो कोई गलत नहीं चुना था, ये सबका ध्यान रखती हैं। अब रही बात ये महिला हैं, उम्रदराज हैं, अब नए नए युवकों की तरह सड़क पर तो घूम नहीं सकते ना, आम लोगों के बीच जा नहीं सकते हैं। अगर जहां ये जाएंगे चारों तरफ ब्लैक कैट कमांडो होगा, पूरा दुनिया की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, इसलिए ये मोहल्ले मोहल्ले घूमकर लोगों से नहीं मिल पाती है। परंतु ट्विटर के माध्यम से, ANI को बाइट देकर, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के जरिए ये बयान जारी करती रहती हैं। अपना जो इनका राष्ट्रीय कर्तव्य है, जो एक नेताओं वाला कर्तव्य है, ये पूरा करती रहती है और इसकी प्रशंसा भी होती है विपक्षी दलों में। रही बात ये, देश में बहुत सारी घटनाएं हैं, सारे के सारे नेता बस एक ही चिंता में होते हैं, मैं क्या ऐसा बोलूं, किस तरह से हमला करूं बीजेपी पर कि जनता हमारे साथ हो। लेकिन जनता तब आपके साथ होगी जब जनता की परेशानी को आप ऊपर उठाएंगे। आप महबूबा मुफ्ती को छोड़ दीजिए, जम्मू एंड कश्मीर का मसला जो है वो एक साइड कीजिए, एक छोटा सा राज्य है। धारा 370 ये आरक्षण वगैरह जो सवर्ण आरक्षण का लेकर चल रहे हैं, ये बीते दिनों की बात है। सामने जनता भूखी है, उसको रोटी चाहिए, उसको बाढ़ से निजात चाहिए, पहले उसकी बात करें, तब जाके जनता ध्यान लगा के सुनेगी। क्योंकि अगर आपको दर्द होता है तो आप एलोपैथिक दवाई इसलिए लेते हैं ताकि दर्द जल्दी से जल्दी खत्म हो। आप आयुर्वेदिक, हेम्योपैथिक बाद में चूज करते हैं। ये इन नेताओं को समझ में नहीं आ रही है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, बिल्कुल हम जमीनी सच्चाई लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।